बहुत धन आ जाए किसी व्यक्ति पर बिना मेहनत किए, उसकी जीभ लड़खड़ा जाएगी। आप अनुभव करके देखिएगा, वो सदा हुआ नहीं बोलेगा, फिर उसकी भाषा शैली बदल जाएगी। बहुत धन आ जाए किसी व्यक्ति पर, उसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने की चाल बदल जाएगी। बदनाम बेचारे पीने वाले ही हैं, वो तो होने ही चाहिए बदनाम। पर नशा केवल उसमें नहीं होता, अतिशय धन में भी होता है, अतिशय मद में भी होता है। ये मद ही है, धन का मद। ऐसे ही बहुत अन्न सेवन में भी मद होता है। ज्यादा पालो तो थोड़े आप अनकॉन्शियस जैसे हो जाओगे। सब ब्राह्मण सो गए दोपहर में, फिर से बोले अब शाम को करेंगे अनुष्ठान। शाम को उठे, स्नान ध्यान करके जैसे ही बैठे, हलवाई बोले भैया रात की ब्यारू तैयार है, पालो। ब्राह्मण बोले भैया तू अनुष्ठान ना प्रारंभ होने देगो। बोले अब ये या को काय को अत्याचार करो, पालो एक एक रोटी। एक एक रोटी पाक करके सब बढ़िया तैयार भय। 9-10 बज गए होंगे रात के, तब घड़ी तो थी नहीं, बैठे होंगे अनुष्ठान में। सोई रात्रि को समय, सब ब्रजवासी ब्राह्मण बोले अनुष्ठान का प्रारंभ रात में हो रहा है, थोड़ी अनुचितता लग रही है चित्त में। एक काम करें, सो जाएं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ कर देंगे। आचार्य जी बोले नंद बाबा को पुत्र प्रदान करवाना है, तुम्हारो एक दिन तो भोजन में ही नहीं करोगे। तो सबरे ब्राह्मण नंद बाबा के लिए प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे ठाकुर जी, अनुष्ठान भले ही प्रारंभ नहीं भयो, लेकिन यह नंद बाबा ने चकाचक आनंद करा रखो है। सोवे की उत्तम व्यवस्था, पावे की उत्तम व्यवस्था, कोई दिक्कत ना है विधाता। हम ब्राह्मणन की लाज बचियो, या के घर लाला बन के, या तो लाला भेज दियो, नहीं आवे तो तू ही आ जाइयो। हमारे पूज्य नाना जी बोले ब्राह्मणों ने इतने भाव से ठाकुर जी से कही, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ठाकुर जी ब्राह्मणों की वाणी मानते। ऐसे विनोद में सुनाते, बोले ब्राह्मणन के आशीर्वाद ते ही लाला आयो। जन्म तो लियो देवकी वसुदेव क्या, लीला वहां भी मथुरा में भी कर सकते थे ठाकुर जी, वृंदावन ही क्यों आए, नंद यशोदा की आई क्यों आए? क्योंकि बहुसंख्यक ब्रजवासी ब्राह्मण नंद बाबा से प्रसन्न है। विप्रों की प्रसन्नता हरि प्रसन्नता है, वैष्णवों की प्रसन्नता, नाम जापकों की प्रसन्नता, संतों की प्रसन्नता, हरि प्रसन्नता। आप जितने भी वैष्णव संत आदियों के पास जाते हैं, वो सब आपको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। सीधी बात है भैया, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे प्रसन्न हैं तो प्रधानमंत्री को प्रसन्न होना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री ठाकुर जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे ब्राह्मण हैं। ये जितने ज्यादा आपसे प्रसन्न रहेंगे, जितने ज्यादा साधु संत महात्मा वैष्णव आपको देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, ठाकुर जी उतने ज्यादा प्रसन्न है। नंद बाबा के यहां लाला भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हैरो है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता स्नान में नहीं है, सेवा में। जो असहायों की सेवा या किसी भी व्यक्ति की सेवा करने में जिसको आलस नहीं आता, कोई सेवा का कार्य उसको बता दिया जाए और वो तुरंत फुर्ती में आकर के उस सेवा के कार्य में लग जाता हो, ऐसे व्यक्ति का तन पवित्र है। तन पवित्र सेवा की। आप कभी देखेंगे ना, जो वास्तविक सेवक व्यक्ति होगा, जो धन के लिए सेवा करते हैं, आदि आदि के भाव से सेवा करते हैं, नाम प्रचार के लिए सेवा करते हैं, उन लोगों की बात नहीं हो रही। जिनका लोगों को पता ही नहीं और वो सेवा करते हैं, आप उनके चेहरे का नूर अलग ही देखोगे, वो अलग ही दिखते हैं। उनके मुखमंडल की मुस्कान, उनके नेत्रों का तेज, वो अपने आप ही आनंदित कर देता है।
सेवा से तन पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान, और धन की पवित्रता दान से होती है। असहाय लोगों के लिए दान हो, गौ सेवा के लिए दान हो, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए दान हो, या किसी की ब्याह, असहाय बालिका का ब्याह कराने का दान हो, कुछ भी, उससे धन पवित्र होता है। पर हमारे यहां गलती क्या होती है, हम प्रचार पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हम दान करें, सेवा करें, कुछ भी करें, प्रचार पहले करते हैं, इसलिए उसकी शुद्धता बन नहीं पाती। इसलिए थोड़ा प्रचार से बचिए, कभी कभी गुप्त रूप से कर दीजिए, बताइए मत। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो। तन मन धन तीनों पवित्र होते हैं इन तीन कामों से। नंद बाबा के यहां और पूरे ब्रजमंडल में जो तीनों ही पवित्र रह रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तन पवित्र। केवल नंद बाबा अटारी पे खड़े होके लुटा नहीं रहे। कल यहां लुटामन हो रही थी, अब तो टॉफी लुटे, चॉकलेट लुटे, गेंद लुटे। ये एक स्वभाव है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करना बंद कर दोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो इकट्ठा नहीं करोगे। ठाकुर जीवन में आएंगे तो लुटाना शुरू करोगे, बांटना शुरू करोगे। हमारे बाबा खूब लुटामे महाराज, एक ही झोला है इनके पास में, और यार झोला में जन कितने पैसा धरे होंगे पता ना है, और नहीं विश्वास हो तो लेके भाग जाओ। कोविड के टाइम पे महाराज जी के भंडारे नहीं रुके, और केवल यही वस्त्र हैं, यही झोला, इसी से ही पूरी दुनिया। अमेरिका केवल 1 घंटा सोने जाते हैं महाराज। बहुत लुटाते हैं। अभी नाथद्वारा आए तो नाथद्वारा में मुझसे बोले हमारी फ्लाइट है 12 बजे की, हम निकल जाएंगे सुबह 7 बजे। मैंने इतनी जल्दी? मैंने आधे घंटे में तो एयरपोर्ट पहुंच जाओगे आप। तो बोले यहां रास्ते में दुकान नहीं मिलेगी, हमको चॉकलेट खरीदनी बहुत सारी। मैंने क्यों? बोले पूरे एयरपोर्ट में बांटेंगे, सबको बांटते हैं। ये आप मान लीजिएगा, जिस दिन आपके अंदर लुटाने की स्थिति आ जाए ना, देने की स्थिति आ जाए, अभी भी संग्रह का मन तो होता है सबका। अभी हमने आपको कोई कीमती वस्तु दे दी तो आपका मन होगा मैं रखूं, पर कृष्ण प्राप्त व्यक्ति अगर होगा, उसको कोई कीमती वस्तु मिल जाएगी तो उसके लिए वो वस्तु इतनी विशेष नहीं, वो तुरंत कोई और मिलेगा तो उसको बांट देंगे। हमारे ब्रज की एक कथा है कि अकबर जो था ना, इस पर वैसे संतों की बड़ी कृपा थी अकबर पर। बाकी मुगलों का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अकबर पर बहुत कृपा थी संतों की, और रिजवार भी था, वो जाता था संतों के दर्शन करने। तो अकबर स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन करने गया वृंदावन में, और जैसे ही गया तो उसके मन में पता नहीं क्या भाव आया। बड़े लोगों का एक स्वभाव हो जाता है कि वो ना सामने वाले को रिझाने के लिए केवल धन का ही प्रयोग करते हैं। उन पर भाव तो होता नहीं, उन पर और कुछ तो है नहीं, तो धन ही देते हैं। तो अकबर ने एक बहुत महंगी मणियों की और ना जाने कैसे कैसे रत्नों की माला स्वामी जी के कंठ में पधरा दी। स्वामी जी कंठ में तो पहनते नहीं थे तुलसी के अलावा, तो उसको कहा नीचे ही रख दो। तो अकबर ने नीचे पधरा दी। अब अकबर स्वामी जी को नहीं देख रहा, केवल अपनी दी हुई माला को ही देख रहा था, और वो बस ये सोचे मैं कैसे भी करके इनको बताऊं कि इस माला में एक नग कितने का है, जिससे अंदाजा लग जाए कि पूरी माला कितने की होगी। तो अकबर बताता, बोले हमारे वहां यमन देश के एक वो थे, उनके मुकुट का एक मणि जो थी वो सबसे मूल्यवान थी, वैसी मणि पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। उस मणि का भी श्रेष्ठतम नग है मेरे पास, और वो नग इसमें लगा है माला में। बहुत सुंदर है, इसको पहनेंगे ना स्वामी जी कभी, और तो आनंद आ जाएगा देखने वालों को, कोई पहचानने वाला हो। अब वृंदावन तो बेचारा गांव है, यहां कौन जाने।
वो ऐसी बातें करने लगा स्वामी जी के सामने बैठ के। बोले लेकिन हाँ, हमारे दिल्ली से अगर कोई आया और उसने स्वामी जी के पास ये माला देख ली तो वो देख करके कहेगा कि भैया अद्भुत है। स्वामी जी समझ गए। इतने में ही एक वन में से हिरण निकल करके आया, स्वामी जी के पास आकर के बैठ गया। स्वामी जी तो जब स्वर लगाते थे ना तो सारे पशु पक्षी आदि सब अपनी जगह स्तब्ध हो जाते थे, सब सुनते थे नेत्र बंद करके स्वामी जी को। तो हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया। स्वामी जी हरिदास जी, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया वृंदावन में, प्रेम से उसको सहला रहे थे। और पता नहीं क्या आया, वो चरणों में जो मणि की माला अकबर ने पहनाई वो उठा के उस हिरण के गले में पहना दी। और यहां गले में पहनाई ही थी, अकबर देख रहा था, उसका हृदय निकला निकला जा रहा था। बोले आगरा खरीद लिया जाएगा, इतनी महंगी है ये, और ये देखो हिरण को पहना रहे। इतने में ही जाने क्या हिरणों के झुंड की आवाज आई और वो माला पहनाते ही हिरण उठ के दौड़ करके भागा और सीधा जंगल में प्रवेश कर गया। अकबर तानसेन को बोलने लगा, ये क्या हो गया, तुमको पता है कितनी महंगी माला थी और वो उसको जानवर को पहना दी, पहन के भाग गया भीतर। अरे नहीं पहननी थी, मुझे ही वापस कर देते, अपनी किसी बेगम को पहना देता। स्वामी जी थोड़ी देर सुनते, ए सुन इधर आ, क्या बात है, बहुत देर हो गई तुझे सुनना हूं मैं, अब तू कभी मणि की बात करता है, कभी एक बात करता है, माला चाहिए तुझे तेरी वापस। अब बेचारा ना भी बोल रहा पर मन से कह रहा दे ही दो, जानवर को पहनाने से अच्छा। तो स्वामी जी ने एक राग गाया और जैसे ही उस राग की ध्वनि प्रकट हुई, असंख्य हिरण निकल करके जंगल से आए और सबके गले में एक सी माला, वही मणियों की माला। और अकबर से बोले तुझे कसम है अपनी वाली लेके जाइयो, जो तैने पहनाई थी वही लेके जा, निकाल कौन से हिरण के गले में है। अकबर समझ गया भैया ये कोई फकीर नहीं है, ये कोई ऐसी राह चलते कोई जादूगर नहीं है, कोई चमत्कारी महापुरुष नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाने वाली हमारी श्री ललिता जी के अवतार स्वामी श्री हरदास जी महाराज। कान पकड़ लिए, बोले क्षमा कर दें भगवान, अब नहीं ऐसी बात होगी। वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई बहुमूल्य वस्तु कृष्ण प्रेमी अगर होगा, उसके लिए वो अगर कृष्ण संबंधी नहीं है तो वो तुच्छ समान है। और क्षमा कीजिए, आपके चित्त में अगर ऐसी भावना अभी तक नहीं आई, और मुझे पता है नहीं ही आई होगी, तो अभी आप ठाकुर जी के प्रेमी हुए नहीं है। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो संग्रह का मन नहीं करेगा। भक्तिमती मीराबाई का जब ब्याह हो गया तो ब्याह के बाद जब अपने ससुराल गई तो उनकी ननद ने, वो भाभी आती है तो गेट पर रोकते हैं ना, और फिर नेग मांगते हैं। तो मीराबाई की जो ननद थी वो द्वार पे खड़ी हो गई और द्वार पे खड़े होकर बोली, भाभी नेग दो, मेड़ता की राजकुमारी हो आप, सामान्य नेग नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई बहुमूल्य वस्तु दो जो विश्व में किसी के पास ना हो, और जो विश्व में सबसे ज्यादा बहुमूल्य हो। मीराबाई तुरंत अपना एक झोला सा था उसको निकाली और उसमें से तुलसी की माला निकाल कर बोली, लो पहनो, इससे ज्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं। उनकी ननद बोली, तुम मेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की राजकुमारी को ये लकड़ी की माला पहना रही हो, दूर फेंको इसको। मीराबाई बोली, प्राण निकल जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन सारी सोने की वस्तु, सारी मणियां तुम्हारे शव के ऊपर से उतार ली जाएंगी, इसको कोई नहीं उतारेगा, ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। सबसे बहुमूल्य यही है, क्योंकि धन तो जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा संपत्ति, जितने मणि, उतने ज्यादा संसार में फंसने की क्रिया बनेगी। और भैया रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि जो भी
बहुव्यंजन हैं, बहु रत्न हैं, इन सबको जल में डाल दो, सब डूब जाते हैं, पर तुलसी जी को डालो, नहीं डूबेंगी। इस बात का प्रमाण है कि संसार रूपी भवाटवी में यदि बचना है तो एक लकड़ी का सहारा तो जीवन में हो, उसके सहारे भवसागर पार हो जाओगे, और वो तुलसी। ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आपका संग्रह का मन नहीं होगा। तो नंद बाबा लुटा रहे हैं, और केवल नंद बाबा नहीं लुटा रहे हैं, जितने ब्रजवासी हैं वे सब भी अपनी अपनी अटारियों पर खड़े होकर के वे भी लुटा रहे हैं। भागवत जी वर्णन करती हैं कि सबके चित्त में ऐसा आनंद हुआ कि मानो जैसे हमारे ही लाला भयो है। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह नहीं करोगे। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा था, तभी वहां एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम पूतना। भक्ति में सबसे पहली बाधा पूतना, भक्ति में सबसे पहली बाधा है पूतना। आप जब भक्ति के मार्ग पर चलना प्रारंभ करेंगे, ठाकुर जी की लीला कथा नाम जप के मार्ग पर जैसे ही बढ़ोगे, आपके जीवन में सबसे पहले पूतना आएगी। पूतना का स्वरूप क्या है? आप ठाकुर जी के आश्रय में हो, नाम जप करते हो, कथा सुनते हो, संत जनों को प्रणाम करते हो, वैष्णव जनों के आगे सर झुकाते हो, लेकिन इन सब के बीच एक दिन अचानक क्या होगा? आपको वृंदावन पर, अपने गुरु पर, गुरु नाम पर, गुरु निष्ठा पर, भगवत क्रिया पर, भागवत आदि इन सब ग्रंथों पर संशय उत्पन्न होगा। संशय उत्पन्न होगा, और वही संशय पूतना है। आप कथा सुनते हैं नित्य, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होगा कि एकांत में बैठे बैठे मन में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई प्रारूप नहीं है, ये केवल ऐसे ही चली आ रही कथा की परंपरा, और ये सब महाराज जी लोग जो भी बोल देते हैं ऐसा करो वैसा करो, ऐसा तो नहीं कि इसका कोई लाभ नहीं, कहीं हम बहकावे में रखे जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना भक्ति मार्ग में अगर आवे तो समझ जाइए वो पूतना है। सबसे पहले पूतना का आक्रमण होगा। पूतना का स्वरूप क्या है? अज्ञान, अविश्वास ठाकुर जी के प्रति। एक बात याद रखिएगा, विश्वास, संबंध और समर्पण, ये तीन आवश्यक हैं भक्ति मार्ग में। यदि ये तीनों नहीं हैं तो आप भक्ति पथिक अपने आप को नहीं कह सकते। सबसे पहला विश्वास ठाकुर जी पे, विश्वास है, भरोसा है, चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए नाथ मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी और एग्जाम पेपर को हाथ में लेकर ठाकुर जी मेरे साथ हैं, पास तो मैं हो ही जाऊंगा। अपने अधिकार का श्रम कीजिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन तो कीजिए, लेकिन विश्वास रखिए ठाकुर जी मेरे साथ हैं, अनुचित उचित जो भी होगा सब मंगल होगा, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूं। वो वाली बात नहीं कि कमरे में पहुंच गए, बाहर से गेट लॉक करवा करके चाबी फेंकवा दी, बोले अगर भगवान हैं तो यहीं कमरे में ही रोटी खवा जाए मुझे। ठाकुर जी आ भी गए होंगे तो गेट से लौट जाएंगे। बोले हाथ दिए, पाम दिए, नाक दिए, आंख दई, कान दियो, जीव दई, बुद्धि दई, कर्तव्य करने के लिए। कर्म करो, कर्तव्य करो, पर मुझ पे विश्वास रखो कि सब मंगल में होगा, पर तुम अपना कर्म मत त्यागो। सब छोड़ करके एकांत में बैठ जाना, ये उस स्थिति की बात है, उस स्थिति में अभी हम नहीं गए हैं। सबसे पहला भक्ति में विश्वास ठाकुर जी पर रखो, अपने कर्म करते रहिए, कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, पर विश्वास रखिए ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी बात, संबंध, ठाकुर जी से एक संबंध तो होना चाहिए।
मैं तो कथाओं में कहता हूं कि अगर ठाकुर जी केवल भगवान दिखते हैं आपको, उनके प्रति केवल भगवान वाली ही फीलिंग आती है आपको, तो शायद इस जन्म में तो उद्धार होना संभव नहीं है। एक संबंध हो, कुछ हैं वो आपके मित्र मानो, गुरु मानो। आप अपने अगर परिवार में शामिल नहीं करना चाहते तो मित्र मानो। ये तो दुर्भाग्य है कि परिवार में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी परिवार वाली फीलिंग नहीं आ रही ठाकुर जी से, तो गुरु मान लो, मित्र मान लो, सखा मान लो। संबंध। और तीसरी बात, समर्पण। समर्पण सीधे नहीं होगा, विश्वास होगा तभी संबंध संपन्न हो पाओगे, और संबंध जब संपन्न होगे तभी समर्पण हो पाएगा। इसलिए 3 धाराओं का विशेष ध्यान रखिए अगर आप वास्तव में भक्ति पथ के पथिक बनना चाहते हैं तो। विश्वास, और उस विश्वास को जो डगमगाता है, उस विश्वास को जो विचलित करता है, उसी का नाम है पूतना। ठाकुर जी के प्रति भरोसा जो आपका डगमगा रहा है। पूतना को पता चला कि हमारे महाराज कंस का शत्रु 84 कोस में कहीं जन्म लिया है, तो उसने अपना रूप बदला। थी तो राक्षसी पर परम सुंदरी का रूप धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने, आंखों में काजल वाजल लगा के बढ़िया बिल्कुल तैयार सुंदर बन करके। और पूतना 84 कोस में जितने बालकों ने पिछले 5 दिन में जन्म लिए हैं सबके घर जाती है, और बालकों को गोद में खिलाने की भावना से अपने वक्ष के समीप ले जाकर के धीमे से अपना पयोधर मुख में दे देती है। उसके पयोधर में कालकूट विष लगा हुआ है। बालक जैसे ही उस पयोधर का पान करते हैं, थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो जाती है, चुपचाप सुला करके वहां से चली जाती है। इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल में बालकों का वध करती हुई पूतना पहुंची गोकुल। जैसे ही गोकुल पहुंची, सब वाके रूप पे मोहित होने लगे। जितने ग्वाला नाच रहे सबन ने जैसी पूतना देखी, सबन के मन में महाराज लड्डू फूटन लगे। अपनी मैया ने जा जाके कहने लगे, मैया हमारो ब्याह करा दे। मैया बोली, कौन ते करेगा? वो आ रही का, वही ते करा दे, देख कितनी सुंदर लग रही है। कोई उसके रूप पे मोहित हो गया। अब विवाहित लोग उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। कोई उसके वस्त्र पर मोहित हो गया, कोई उसकी वाणी पर मोहित हो गया। सब उसके प्रति आकर्षित होने लगे, जो कि आकर्षण उचित नहीं था। उसका एक भी चीज वास्तविक नहीं थी, सब बनावटी है। रूप भी बनावटी, चाल भी बनावटी, बोली भी बनावटी, वस्त्र भी बनावटी, पर सब उस पर आकर्षित होने लगे। नंदोत्सव मना रहे थे, नंद घन आनंद भयो, लेकिन जैसे ही पूतना निकली, जहां जहां से निकल के जाती है, सब भूल जाते हैं कि हम क्या उत्सव कर रहे हैं, सब उसी को देखने लग जाते हैं। यही है अविद्या। आप कथा सुन रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आप अपने गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, आप किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रिया कर रहे हैं और उसमें खूब मन लगा करके कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी संसारी क्रिया के कारण आपका ध्यान वहां से हटके उसकी ओर चला गया, वही पूतना है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि पूतना के प्रति आकर्षित भी नहीं होना और दूसरों के लिए स्वयं भी पूतना मत बनना। कोई भजन में लगा है, कोई कथा में लगा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान में लगा है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए कि वो हो जाए निवृत्त, तो उसके बाद जाएं, कहीं हम पूतना नहीं बन जाएं। इसका ध्यान पूरा हमारी ओर केंद्रित हो जाएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सब पूतना को देखने लगे। जैसे ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, तू भी बड़ा निष्ठुर है। बता, लाला मेरो तेने अब भेजो, बहू इतने साल पहले ही भेज दी, अब इन दोनों को मेल कैसे होएगो?
अरे विधाता, तेने नेक मुंह पे दया और कर दी होती, मेरो लाला आज भयो 2-4 दिन बाद बहू भी ये अभी जन्म लेती, यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। कैसी सुंदर बहू। ये मानवीय स्वभाव है बंधुओं। हमें अच्छा सच बताइएगा, विश्वास हो जाता है ना उस व्यक्ति पर जो देखने में अच्छा लग रहा हो, जिसके वस्त्र आदि उचित हों, जिसकी बोली चाली थोड़ी एटिकेट हो, उसके उठने बैठने में सब चीजों में थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा अपना जो है माहौल बना के चलता है, ऐसे व्यक्ति पर हमें बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है। और जो सहज है, सरल है, कहीं भी बिल्कुल नॉर्मल सी स्थिति में रहता है, कोई ज्यादा बनावटी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम ज्यादा समीप भी नहीं आने देते हम अपने। ये हमारा स्वभाव बन चुका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मानवों का स्वभाव ऐसा है कि वो ऐसे लोगों को स्वीकार करते हैं, इसीलिए लोगों के मन में आता है कि हम ऐसे ही बने, क्योंकि ऐसे नहीं बनेंगे तो लोग हमको स्वीकार नहीं करेंगे। पर एक बात बताएं, अगर आपके चित्त में इच्छा होगी कि समाज मुझे स्वीकार करे तो आप बनावटी बनोगे, लेकिन इच्छा होगी कि श्री राधा रमण स्वीकार करें तो बनावटी का एक लक्षण भी आपके चित्त में नहीं हो, जैसे हो वैसे ही रहोगे। और रही बात, मैं हर बार पूतना के प्रसंग में कहता हूं, मेरा कभी भी श्रृंगार को लेकर के कोई आक्षेप नहीं है। आप खूब सजो धजो बढ़िया पहनो, हृदय वो उसमें बनावटी जब आ जाती है ना, लोग फिर अच्छे नहीं लगते। बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। जो ज्यादा ही अजी अजी, अरे महाराज जी बैठो बेटा, आप तो यूं, आप तो यूं, आप तो यूं, समझ जाओ चोर है इसके भीतर। अति से ज्यादा बोल रहा है, इतना तो है ही नहीं, उसको भी पता होता है, खुद को भी उसको पता है कि मैं कितना हूं, और कोई उससे भी बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है, समझ जाओ इसमें चोर है। पूतना बैठी है बगल में, उससे बचिए। तो ना तो पूतना के आकर्षण में जाइए और ना ही किसी और के लिए पूतना बनिए। बहुत सावधानी से सुनो। दूसरी बात, जब आप एक नियम बना लेंगे ना कि प्रतिदिन आप सत्संग सुनते हैं, प्रतिदिन एक कथा को आप समय देते हैं, आप किसी को भी सुनते हैं, आप मलुकपीठ महाराज जी को सुनो, आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, आप कृपालु महाराज जी को सुनो, आप किसी भी एक सद व्यक्ति को अगर सुनते हैं नित्य, हम आपको एक बात स्पष्ट कह रहे हैं, ठाकुर जी जब मिलने होंगे मिल जाएंगे, पर आपको दृष्टि, श्रवण और बोली, इन 3 चीजों में परिवर्तन दिखेगा। सबसे पहले तो आपकी दृष्टि